राजकुमारी बनी पत्थर की मूरत पाड़खानी। गुफा के द्वार पर खड़ा आरव ठंडी हवा के झोंकों को महसूस कर रहा था। उसके चारों ओर अजीब सी नीली धुंध फैल रही थी और गुफा से निकलती सिहरन भरी आवाजें उसके कानों में गूंज रही थीं। लेकिन उसके दिल में एक ही संकल्प था, अपनी बहन अन्वी को इस अभिशाप से मुक्त कराना। उसने साहस से कदम आगे बढ़ाए और गुफा के भीतर प्रवेश किया। गुफा अंदर से विशाल थी और दीवारों पर चमकते प्राचीन चिन्ह समय के रहस्यों को बयां कर रहे थे। हर कदम के साथ गुफा की जमीन जैसे कंपाती थी और दीवारों से गूंजती फुसफुसाहटें उसे डराने की कोशिश कर रही थीं। जैसे ही वह गुफा के भीतर और गहराई में पहुंचा, सामने 3 विशाल द्वार प्रकट हुए। हर द्वार के ऊपर एक प्रतीक चमक रहा था, एक कमल का फूल, एक भाला और एक जलती मशाल। आर्व ने ध्यान से तीनों रास्तों को देखा। कमल के रास्ते से मीठी सुगंध आ रही थी, जो मोहक थी लेकिन नकली लग रही थी। भाले वाले रास्ते से डरावनी गर्जने की आवाजें आ रही थीं, जो खतरे का संकेत देती थीं। लेकिन मशाल वाले रास्ते से एक शांत, स्थिर गर्माहट बह रही थी, जो आर्व के दिल को सुकून देती थी। अपने दिल की सुनते हुए आरव ने मशाल वाले रास्ते को चुना और धीरे धीरे उस दरवाजे को खोला। अंदर एक भूल भुलैया थी, ऊंची पत्थर की दीवारों से बनी, जो आसमान तक जाती दिखती थी। हवा में फुसफुसाहटें थीं, जिनमें अन्वी की करुण पुकार भी शामिल थी। लेकिन आरव जानता था कि यह सब भ्रम था, और अगर वह बहक गया तो वह भी हमेशा के लिए गुफा में खो जाएगा। उसने अपने कदम मजबूत किए और केवल अपने दिल की आवाज पर भरोसा करते हुए आगे बढ़ता गया। हर मोड़ पर उसे परछाइयां ललचातीं, लेकिन वह रुका नहीं। कई घंटों की कठिन यात्रा के बाद वह भूल भुलैया के केंद्र में पहुंचा। वहां एक चमचमाती तलवार एक पत्थर के भीतर गड़ी थी। उससे सुनहरी किरणें निकल रही थीं और उस पर प्राचीन लिपि में लिखा था, केवल सत्य के पथिक ही इस तलवार को बाहर निकाल सकते हैं। आरव ने श्रद्धा से सिर झुकाया और तलवार के मुठ को दोनों हाथों से पकड़ा। उसने गहरी सांस ली और अपनी पूरी सच्चाई और निष्ठा के साथ तलवार को खींचा। क्षण भर के लिए गुफा कांप उठी, हवा थम गई और फिर पत्थर की जंजीरें टूटकर बिखर गई। तलवार उसके हाथ में थी, प्रकाश से दमकती, जैसे साक्षात आशीर्वाद। जैसे ही तलवार उसके हाथ में आई, सामने एक गुप्त दरवाजा खुला। वहां से एक अंधकारमय मार्ग निकलता था, जो गुफा के और गहराई में जाता था। आर्व निडर होकर उस मार्ग पर बढ़ चला। कुछ ही दूर जाने के बाद वह एक बड़े कक्ष में पहुंचा। उस कक्ष के बीचों बीच खड़ी थी अन्वी की पत्थर की मूरत। वही कोमल चेहरा, वही मासूम मुस्कान, लेकिन अब जड़ी हुई, शून्य में देखती हुई। आरव की आंखें भर आईं। उसने अपनी बहन के सामने घुटने टेक दिए और कानों में उसकी हंसी की गूंज सुनने की कोशिश की। वह जानता था कि उसकी बहन जीवित है। उस पत्थर के भीतर कहीं उसकी आत्मा अभी भी सांस ले रही है। वह धीरे से बोला, मैं आया हूं अन्वी, तुझे वापस ले जाने। लेकिन उसकी आवाज गुफा की दीवारों से टकराकर बिखर गई। अचानक पूरी गुफा गहराई से गूंजने लगी। पत्थर की मूर्तियां जो चारों ओर खड़ी थीं, धीरे धीरे हिलने लगीं। और फिर अंधेरे से निकली एक राक्षसी आकृति, आधी धुआंधार, आधी अस्थिर, जिसकी आंखों में आग जल रही थी और जिसका हर कदम जमीन को कंपा देता था। राक्षस गर्जा, तुमने मेरी परीक्षा पूरी नहीं की। अब तैयार हो जा अपने अंत के लिए। आरव ने तलवार को कसकर पकड़ा। उसकी आंखों में डर नहीं था, केवल प्यार, केवल वादा। उसने बहन की ओर देखा और अपने दिल में दोहराया, तेरे लिए मैं किसी भी राक्षस से लड़ूंगा। और फिर तलवार की चमक के साथ युद्ध का बिगुल बजा। जारी रहेगा पार्ट 4 में, राक्षस से भयानक युद्ध, अन्वी के पत्थर में दरारें पड़ना और पहली किरण उम्मीद की। अगर आपको ये फुल कहानी स्टाइल अच्छा लगा तो बताइए,